सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मटीरिया मेडिका वर्ल्ड। सो फाइनली बहुत 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 लंबे महीने के बाद हम वापस मिल रहे हैं हमारी चैनल पे। ओके, तो बात यूँ थी कि मैं मेरी स्टडी की वजह से और थोड़ी बहुत काम की वजह से बिज़ी हो गई थी, जो मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी और ना ही नोट्स अपलोड कर पा रही थी। बट अब से हम वापस रेगुलर हो जाएंगे हमारी दोनों चीज़ पे, चैनल पे एज वेल एज़ ऑन माय पेज। ओके, तो अब से मैंने सोचा है कि आप लोगों के लिए की नोट की सीरीज़ या फिर कह सकते हो की नोट रेमेडीज़ पहले अपलोड करूँ, देन उसकी डिटेल रेमेडी अपलोड करूँगी। ठीक है, लाइक अभी हम पहले पढ़ने वाले हैं आज एब्रोटिनम ए सीरीज़ की हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो फर्स्ट वन इज़ एब्रोटिनम, देन कल आएगी बी सीरीज़ की फर्स्ट वन, लाइक कोई भी बी की होगी वो। ठीक है, तो ऐसे हम अल्फ़ाबेटिकल वाइज हम जाएंगे। तो की नोट जो है एलेंस की नोट, उसमें से हम स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना। ठीक है, एंड ऑल्सो फ्रॉम अ कंप्लीट मटीरिया मेडिका। ठीक है, उसमें से हम उसका जो क्या कह सकते हैं समरी टाइप होगी वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, देन उसकी जो ब्रीफ होगी, एब्रोटिनम जो ब्रीफ होती है, ठीक है, जो दुबे में होती है, बोरिक में होती है, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो एब्रोटिनम की डीप वीडियो या फिर आप कह सकते हो डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है, मैं आई लिंक पे शेयर कर दूँगी, तो वहाँ पे जाके एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, उसमें मैंने पूरी चीज़ समझाई है कि कौन सी चीज़ आपको लिखनी है, कौन सी चीज़ नहीं लिखनी है। फिर भी इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ है जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आईएमपी है और ऑल्सो इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वाइवा। ओके, सो विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे एब्रोटिनम, इस महीने की आप कह सकते हो फर्स्ट ड्रग। ठीक है, तो एलेंस की नोट में से पढ़ा रही हूँ। अगर आपको बुक की लिंक चाहिए होगी तो जो भी बुक मैं रिफ़र कर रही हूँ पढ़ाने के लिए या फिर आप कह सकते हो वीडियो में, तो वो सारी बुक की वीडियोस बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, तो वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको परचेस करनी हो तो परचेस भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको किंडल वर्जन डाउनलोड करना हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना भूलना मत। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो क्या है कि एब्रोटिनम का कॉमन नेम है साउदर्न वुड एंड फैमिली है कंपोसिटे। उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो मराजमस ऑफ चिल्ड्रन विथ मार्क्ड इमेशिएशन एस्पेशली ऑफ द लेग्स। ठीक है, तो एब्रोटिनम का चाइल्ड कैसा होगा, या फिर आप कह सकते हो मराजमस उसमें जो देखने को मिलेगा वो कैसा होगा कि मार्क्ड इमेशिएशन एस्पेशली ऑफ लेग्स। ठीक है, लेग्स से उसका इमेशिएशन या फिर आप मराजमस कह सकते हो वो स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, देन स्किन कैसी होगी उसकी, फ्लैबी एंड हैंग्स लूज इन द फोल्ड्स। ठीक है, जो फोल्ड्स अपने बॉडी के फोल्ड्स होंगे, ठीक है, तो वहाँ की स्किन कैसी होगी, एकदम लूज होगी और फ्लैबी होगी। देन मेंटल जनरल्स क्या है, चाइल्ड इज इल नेचर्ड, इरिटेबल, क्रॉस एंड डिस्पोंडेंट, वायलेंट, इनह्यूमन, वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूल। ओके, तो कैसा होगा, इल नेचर होगा, मीन्स एंटी सोशल एलिमेंट जैसा उसका बिहेवियर हो सकता है। ठीक है, और कैसा होगा, उसको अंदर से ऐसा लगता है कि कुछ तूफ़ानी करते हैं। तूफ़ानी मीन्स अच्छा वाला तूफ़ानी नहीं, बुरा वाला तूफ़ानी, क्रूल चीज़ करने की अंदर से उसको इंस्टिंक्ट आती रहेगी। देन फिजिकल जनरल्स क्या है, रेवेनस हंगर, लूजिंग फ्लैश वाइल ईटिंग वेल। ठीक है, तो क्या है इसका की नोट सिम्टम्स आप कह सकते हो कि क्या है कि रेवेनस हंगर होने के बावजूद या फिर बावजूद भी क्या होगा, उसकी जो फ्लैश होगी, ठीक है, फ्लैश मीन्स फ्लैश लाइट वाली फ्लैश नहीं, फ्लैश इन द सेंस अपनी जो स्किन के नीचे की जो फैट होती है, ठीक है, वो तो वो कैसे होगी, लूज़ होती रहेगी। लूज़ मीन्स लूज़ वाली लूज़ नहीं, लॉस होती रहेगी। ठीक है, तो इतनी अच्छी खाना खाने के बावजूद भी वो मोटा नहीं हो पाएगा, इमेशिएट होता रहेगा। ठीक है, मीन्स पतला होता रहेगा। तो वो सिम्टम्स हमें आयोडम में भी एंड नेट्रम्यूड में भी देखने को मिलेगा। देन है हेड, तो हेड में क्या है कि इन मराजमस हेड इज़ वीक, कैन नॉट होल्ड इट अप, मीन्स उसको अपने हेड को सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अपने हाथ से या फिर ऐसे दोनों हाथ से सपोर्ट करना पड़ेगा उसको, हेड को। देन फेस कैसा होगा, फेस ओल्ड पेल रिंकल, मीन्स कैसा एकदम ओल्ड लुकिंग टाइप उसका फेस होगा, मीन्स
भले वो यंग क्यों ना हो बट फिर भी वो कैसा होगा, वीक होगा। इसकी वजह से क्या दिखेगा, एकदम ओल्ड पेल रिंकल्ड फेस होगा उसका। देन GIT सिस्टम तो क्या है कि अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, ठीक है। तो अल्टरनेट क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। देन एक्सट्रीमिटीज़ में क्या है कि पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लिम्ब फ्रॉम अ क्रैम्प और फॉलोइंग कॉलिक, ठीक है। Then rheumatism for excessive pain before the swelling commences from suddenly checked diarrhea or other secretion, alternate with hemorrhoid with dysentery। तो क्या है कि पहला कि पेनफुल कंट्रैक्शंस देखने को मिलेंगे लिम्स में फ्रॉम क्रैम्प्स या फिर कॉलिक। कॉलिक मीन्स अपना एब्डोमिनल कॉलिक नहीं, कॉलिक, ठीक है, कॉलिक जो पेन होता है वो। देन या फिर आप कह सकते हो क्रैम्प्स। देन क्या है कि रूमेटिज्म में क्या होगा कि एक्सेसिव पेन होगा बिफोर द स्वेलिंग, जब भी स्वेलिंग स्टार्ट होगी, स्वेलिंग होने की जो स्टेज होगी उससे पहले क्या होगा कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पेन होगा, जो कैसा होगा कि कब होगा या फिर कैसा होगा कि फ्रॉम सडनली चेक्ड डायरिया, उसको ऐसा लगा कि हाँ मुझे डायरिया हो रहा है, और या फिर कोई सिक्रीशन उसकी बॉडी से निकल रहा है, उसको ऐसा आभास हुआ या फिर उसको ऐसा दिख गया, तो सडनली वैसा स्टार्ट हो जाएगा। और वो किसके साथ अल्टरनेट होगा, विथ हेमरॉइड एंड विथ डिसेंट्री। देन क्या है कि गाउट, तो गाउट में क्या है कि जॉइंट स्टिफ स्वॉलन विथ प्रिकिंग सेंसेशन, रिस्ट एंड एंकल जॉइंट पेनफुल एंड इन्फ्लाम्ड। तो गाउट में क्या होगा, हमें पता है कि गाउट की मोडालिटीज़ क्या होती है, कॉमन सिम्टम्स हमें याद है गाउट के, ठीक है। तो सेम वैसे ही है कि क्या होगा कि उसके जॉइंट जो होंगे वो एकदम स्टीफ हो जाएंगे, स्वॉलन हो गए, और उसमें कैसी सेंसेशन आएगी, प्रिकिंग, ठीक है, जो कुछ नीडल जैसी खुजती हो वैसी। एंड कहाँ पे होगी, रिस्ट एंड एंकल बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एंड इन्फ्लाम्ड हो गए। देन वेरी लैम एंड सोर ऑल ओवर, उसकी पूरी बॉडी पे पूरा दर्द होता ही रहेगा। देन मराजमस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़ ओनली, उसमें एब्रोटिनम में MCQ या फिर आप कह सकते हो वाइवा में भी पूछा जाता है कि मराजमस ऑफ एब्रोटिनम कैसा होता है। तो आपको कहना है कि मराजमस इन एब्रोटिनम इज़ सीन इन लोअर एक्सट्रीमिटीज़ ओनली, ठीक है, एज पर एलेन्स की नोट। देन फीवर क्या है, ग्रेट वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन एंड अ काइंड ऑफ हेक्टिक फीवर विथ चिल्ड्रन अनएबल टू स्टैंड। तो फीवर कैसे होगी कि उसके साथ साथ क्या होगा, फीवर के बहुत ही ज़्यादा वीकनेस होगी एंड प्रोस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। एंड कैसा होगा, हेक्टिक फीवर होगा चिल्ड्रन में, और वो खुद से खड़ा भी नहीं हो सकेगा। फिर क्या है, स्किन में इचिंग चिलब्लेंस। चिलब्लेंस क्या होता है कि स्वेलिंग हो जाती है अपनी स्किन पे, ठीक है, और वो मोस्टली कब होता है कि कोई कोल्ड एक्सपोजर में हुआ हो या फिर कोई हीट एक्सपोजर में हुआ है, मोस्टली कोल्ड एक्सपोजर में होता है, बट फ्रीजिंग टेम्परेचर के अंदर नहीं, बट सिर्फ कोल्ड एक्सपोजर जब हुआ तो क्या होता है कि जो वेसल्स होती है वो बर्स्ट हो जाएगी, तो सराउंडिंग में ब्लड देखने को मिलता है। मोस्टली ये फिंगर्स टोज में देखने को मिलेगा, फिर भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, गूगल में उसका मीनिंग दिया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हो, मैं स्क्रीन पे डाल दिया है, ओके। देन उसका रिलेशन देखेंगे, तो रिलेशन क्या है, आफ्टर हेपार इन फर्नेकल, आफ्टर एकोनाइट एंड ब्रायोनिया इन प्लूरसी, व्हेन अ प्रेसिंग सेंसेशन रिमेन इन अफेक्टेड साइड, इम्पेंडिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। तो कब हम दे सकते हैं, तो हेपार के आफ्टर हम दे सकते हैं फर्नेकल के जो केसेस होते हैं उसमें, एंड आफ्टर एकोनाइट एंड ब्रायोनिया एंड प्लूरसी जिसमें प्रेसिंग सेंसेशन रहता हो। अब हम देखेंगे इसका थोड़ा सा क्विक वाला रिव्यू, क्विक रिवीजन समरी जो कह सकते हो वो, ठीक है। तो क्या है, पहला इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन हमने देखा उसका कॉमन नेम है साउदर्न वुड या फिर लेडीज़ लव, ओके। देन फैमिली है कंपोजिटे, सोर्स है वेजिटेबल किंगडम, पार्ट यूज्ड है लीफ एंड यंग शूट। देन स्फीयर ऑफ एक्शन देखेंगे तो क्या है, माइंड, GIT, नर्व्स, फाइब्रस टिश्यू, देन सीरस मेम्ब्रेन एंड स्किन। फिर हम देखेंगे इसका कंस्टिट्यूशन, तो कंस्टिट्यूशन क्या है कि फॉर मराजमस स्पेशली इन चिल्ड्रन ऑफ द लेग मार्क्ड इमेसिएशन, स्किन इज फ्लैबी एंड हैंग्स इन फोल्ड, फॉर टेंडेंसी टू रूमेटिज्म एंड गाउट, हमने एक्सट्रीमिटीज़ में देखा कि, ठीक है। देन टेम्परामेंट है एनेमिक, थर्मल है चिलियन, मायाजम है साइकोसिस। हम देखेंगे माइंड, तो माइंड में क्या है कि ग्रेट एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, क्रूल है, पीविश एंड इल नेचर्ड, इरिटेबल एंड वायोलेंट,
dullness and feebleness of mind, incapability to think, gets easily fatigued by conversation और on marking a mental effort, थोड़ा भी माइंड का एफर्ट डाल दिया तो वो थक जाएगा. देन नो ह्यूमैनिटी इन ह्यूमन, ह्यूमैनिटी के नाम पे ज़ीरो होगा या फिर आप कह सकते हो कुछ नहीं हो सकता. देन क्रॉस इरिटेबल एंड एंग्शियस होगा. अब हम देखेंगे इसके कीनोट सिम्टम्स. तो कीनोट सिम्टम्स में क्या है कि इल इफेक्ट ऑफ सप्रेस्ड कंडीशंस, मरासमस इन लोअर एक्सट्रीमिटीज़ विथ रेवेनस हंगर, प्रोग्रेसिव वास्टिंग डिजीज़, एपेटाइट गुड विथ इमेसिएशन. ठीक है, खाना खाने के बावजूद भी वो पतला ही रहेगा या रहेगी. देन मेटास्टेसिस ऑफ states of symptoms like metastasis of rheumatism from joint to heart to spine. ठीक है, जो हमने ऑर्गेनोन में बहुत पहले देखा था या फिर आपको याद होगा हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर, उसमें कैसा था, अगर हमने इसको सप्रेस किया तो वो अंदर चला जाएगा. तो सेम वे इसमें भी होगा. क्या है, सिर्फ याद करने के लिए ट्रिक बता रही हूँ कि क्या है इसका सिम्टम कि मेटास्टेसिस ऑफ रूमेटिज्म हुआ, फ्रॉम जॉइंट हुआ टू हार्ट गया एंड टू द स्पाइन. Then extreme weakness, stomach feels as if swimming or hanging in water, feels cold. Then oozing of blood and moisture from umbilicus, alternate diarrhea and constipation, piles, food passes undigested, frequent urging, bloody stool, raw feeling, impeded respiration, then dry cough following diarrhea, pain across the chest, rheumatic condition with cardiac irritation, painful contraction of limbs, arms and wrist. Then skin flabby, loose, falling out of hair. Then angioma of the face, skin become purplish after suppression of eruption, face is wrinkled, pale, old looking, cold with blue ring around the eyes. ठीक है, तो कैसा दिखेगा, फेस एकदम रिंकल, पेल, ओल्ड लुकिंग होगा, उसके साथ साथ कोल्ड विथ ब्लू रिंग्स अराउंड द आइज होगी उसकी. देन एक्सुडेटिव प्रोसेस लाइक एक्सुडेटिव प्लूरसी, ट्यूबरकुलस, पेरिटोनाइटिस. ओके, तो इतने थे इसके कीनोट सिम्टम्स. अब हम देखेंगे क्लिनिकल एस्पेक्ट कब हम एब्रोटिनम सोच सकते हैं. तो वो है मराजमस, मेटास्टेसिस, एलोपेशिया एरियाटा, एंजियोमा ऑफ फेस, एपिस्टेक्सिस, कोमेडोन्स, then tuberculous peritonitis, anal fissure, hemorrhoids, respiration difficulty, then pleurisy, hydrothorax, then emphysema, hydrocele, rheumatic arthritis, rheumatism, gout and chilblains. Okay, that's it for एब्रोटिनम. होप आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपने मेरी डिटेल वीडियो एब्रोटिनम की नहीं देखी हो तो प्लीज़ जाके एक बार चेकआउट कर लेना. उसमें मैंने आपको बताया कि कौन सी चीज़ लिखनी है, कौन सी चीज़ नहीं लिखनी, कौन सी चीज़ वाइवा के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारी उसमें मैंने आपको बता दी गई है. एक बार वहाँ पे जाके थोड़ा सा मेहनत करके देख के आना. आपको सिर्फ देखने की मेहनत करनी है, बाकी वीडियो बनाने की मेहनत मैं कर दूँगी. ओके, तो उसकी आप चिंता मत कीजिए. अब हम कल लाएंगे न्यू अल्फ़ाबेट की, वो है बी अल्फ़ाबेट. ओके, तो कल बी की कोई एक कीनोट सिम्टम आएगी. ठीक है, देन उसकी वही मेडिसिन की हम डीप वीडियो भी बनाएंगे अगर मैंने वो पोस्ट ना की होगी तो. ओके, सो स्टे ट्यून फॉर इट एंड प्लीज़ मेरी चैनल को थोड़ा लाइक करके जाइए, सब्सक्राइब करके जाइए और शेयर कीजिए. हम बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं आपके लिए, वीडियो बनाने के लिए टाइम निकालते हैं. ठीक है, फिर साथ में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करते हैं. तो थोड़ा आप भी एफ़र्ट्स डाल के सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर आपकी अच्छी वीडियोस आपके लिए मैं बनाती रहूँगी. एंड वंस अगेन सॉरी, बहुत बड़ा सॉरी कि मैं 2 महीने ही शायद मैं कुछ भी अपलोड नहीं कर पा रही थी, ना नोट्स ना कुछ नहीं. सिर्फ जो मुझे रिक्वेस्ट आती थी कोलैबोरेशन की वही मैं एक्सेप्ट करके पोस्ट किया करती थी, पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा पोस्ट नहीं किया था. सिर्फ एक मेरा फर्स्ट जो दिल्ली का व्लॉग था वो मैंने अपलोड किया था, वो अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, वो भी मैं आई लिंक पे थोड़ा शेयर कर दूँगी. फर्स्ट टाइम मैंने कुछ व्लॉग किया होगा तो प्लीज़ वो जाके एक बार चेकआउट कर लेना. और वहाँ पे थोड़ा के ड्रामा वाला भी सीन था तो वो भी चेकआउट कर लेना. ठीक है, सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.